हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माई सेल्फ नितिन गुरु। बेटा जी, मैं आज आपके लेके आया हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एनपीओ का नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा कि आप समझ चुके हैं, कंज्यूमेबल आइटम। और कंज्यूमेबल आइटम से बेटा हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है। लास्ट ईयर तक इस टॉपिक की वेटेज जो थी बेटा 3 मार्क्स की थी, लेकिन जो लास्ट अभी सैम्पल पेपर आया है सीबीएसई का वो उस सैम्पल पेपर में देखने को इसकी 2 नंबर की वेटेज मिली और सबसे पहले नंबर का यही क्वेश्चन है। तो कंज्यूमेबल स्टार्ट करते हैं बेटा। ये कंज्यूमेबल आइटम होता क्या है? तो बेटा आज का टॉपिक जो है कंज्यूमेबल आइटम है। कंज्यूमेबल आइटम, कंज्यूमेबल आइटम बेसिकली जो आप पढ़ेंगे बेटा 3 पार्ट्स में आपको पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपको 3 दिखने वाला है कंज्यूमेबल आइटम होते हैं। ऑलरेडी मैं आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मीनिंग बता चुका हूं, ठीक है। कंज्यूमेबल आइटम क्या होते हैं बेटा? वो आइटम जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं, उन्हें कहते हैं कंज्यूमेबल आइटम। फॉर एग्जाम्पल एक हॉस्पिटल, अगर आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक हॉस्पिटल है, लाइक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, तो उसके अंदर जो कंज्यूमेबल आइटम होगा वो होगी बेटा हमारी मेडिसिन, ठीक है। मेडिसिन इज अ कंज्यूमेबल आइटम फॉर दी हॉस्पिटल, फॉर दी चैरिटेबल हॉस्पिटल। सिमिलरली स्पोर्ट मटेरियल फॉर द स्पोर्ट क्लब, अगर कोई हमारा स्पोर्ट क्लब है उसके लिए जो कंज्यूमेबल आइटम होगा हमारा बेटा वो होगा हमारा स्पोर्ट मटेरियल। इसी तरह बेटा ऑफिस के अंदर अगर कोई हमारी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर ऑफिस हैं, लाइक स्टेशनरी यूज होती है, रजिस्टर, स्केल, पेन, पेंसिल, चार्ट पेपर, ETC, ये भी कंज्यूम होती है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो इन ऑफिस स्टेशनरी इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, ठीक है। तो बेसिकली आपको मैंने बताया कि आप क्या पढ़ने वाले। एक तो मेडिसिन बेसिकली आपको दिखने वाली है, सेकंड आपको स्पोर्ट मेटल, देन आपका स्टेशनरी इन ऑफिसेस, स्टेशनरी। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। जो कंज्यूमेबल आइटम है इसका ट्रीटमेंट होता क्या है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में? तो बेटा हम क्या करते हैं, जस्ट लाइक आपको याद होगा डेप्रीशिएशन, जितने भी हमारे फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उन पे लगता है डेप्रीशिएशन, ठीक है। सिमिलरली जो हमारी कुछ चीजें होती हैं हम डेप्रीशिएशन नहीं लगा सकते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, स्पोर्ट मटेरियल हो गया और स्टेशनरी हो गई, ठीक है। तो क्या होता है बेटा, इनकी वैल्यू जो कंज्यूम होती है, यूज होती है, हम उनको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड। लाइक दिस, ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है बेटा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां पर आप एक्सपेंडिचर लिखते हैं, राइट। फिर अमाउंट, यहां इनकम होती है और फिर यहां पर अमाउंट। तो यहां पे जो भी कंज्यूम होगा, लाइक मेडिसिन कंज्यूम है, स्टेशनरी कंज्यूम है या स्पोर्ट मेटल कंज्यूम है, वो लिख देंगे कंज्यूम्ड आइटम, कंज्यूम्ड आइटम, ठीक है। तो बेटा आपको मैंने बताया कि कंज्यूमेबल आइटम क्या होते हैं, क्या क्या आपको पढ़ने हैं, किस किस रूप में आपको कंज्यूमेबल आइटम दिख सकता है, लाइक मेडिसिन, स्पोर्ट मटेरियल और स्टेशनरी, ETC, और इसको हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कि अब जो कंज्यूमेबल आइटम है कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो कंज्यूमेबल आइटम मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहता हूँ कि मान चलो एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, ठीक है। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है। अब उस चैरिटेबल हॉस्पिटल में क्या किया हमने, देखा कि 1 अप्रैल को, मान चलते बेटा ये हमारा अकाउंटिंग ईयर है जो कि स्टार्ट होता है 1 अप्रैल 2020 को। तो बेटा ये एंड कब होगा? 31 मार्च 2021 को। हमने देखा कि इस चैरिटेबल हॉस्पिटल के पास जो ओपनिंग मेडिसिन है वो ₹20,000 की है, ₹20,000 की। अब साल के बीच में इन्होंने क्या करा, 15,000 की और खरीद ली।
तो बेटा आपके मन में आया कि जो हॉस्पिटल है उसके पास जो मेडिसिन हैं ओवरऑल कितनी होनी चाहिए, 35,000 की होनी चाहिए, लेकिन हमने 31 मार्च को देखा उनके पास जो मेडिसिन थी केवल कितनी थी, 7,000 की थी। तो बेटा होनी चाहिए थी 35,000 की, लेकिन है मेडिसिन केवल 7,000 की। तो बाकी जो मेडिसिन है जो उनके बीच का डिफरेंस है वो कहाँ हुई बेटा, वो कंज्यूम हो गई उस हॉस्पिटल के द्वारा, जो उस हॉस्पिटल में पेशेंट थे उनके द्वारा कंज्यूम की गई होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला बेटा कैसे निकल रहा है, जो कंज्यूम क्या अगर हमें निकालनी है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस जो कि 15,000 थी बेटा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि 7,000 था। ठीक है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो बेटा ये हमारा फॉर्मूला बन जाता है। इसी तरीके से अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं 20,000 ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस 15,000 माइनस 7,000 क्लोजिंग स्टॉक, तो बेटा ये हमारा कंज्यूमेबल आइटम कितना होगा, कंज्यूम मेडिसिन होंगी 28,000 रुपए। इसको आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, एक बात, अब एक एग्जांपल और लेते हैं बेटा कंज्यूमेबल आइटम आपको समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि एक दिन की बात है, एक पेरेंट्स क्या है कि वो संडे था, वीकेंड था, तो कहीं घूमने जा रहे थे। तो उनकी एक लड़की थी मोटी सी जिसका नाम था पिंकी, चिंकी नाम लेते हैं, उसका नाम था चिंकी। वो मोटी थी, वो उठी लगभग 12 या फिर 1 बजे उठी। उसने देखा कि खाने के लिए भूख जाती, भूख लगी थी, मोटी बहुत जाती। तो वो जाती है बेटा किचन में आती है और देखते कि खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। उसने देखा कि उसके जो किचन में मैगी के पैकेट रखे हुए थे 2। कितने मैगी के पैकेट थे, 2 मैगी के पैकेट थे, 2 मैगी के पैकेट थे, लेकिन वो तो बहुत मोटी थी। अब उसे लगा कि भाई इन मैगी के पैकेट्स में तो मेरा पेट भरने वाला ही नहीं है। तो फिर टिक 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 करते हुए कहाँ चली आती है, अपनी आस पड़ोसी गली मोहल्ले की दुकान में चली आती है और मैगी के पैकेट खरीद के लाती है। कितने मैगी के पैकेट खरीदने का वाला परचेज होता है, वो खरीद के लेके आती है मेरे बच्चे 10 मैगी के पैकेट और खरीद के लेके आती है। तो बेटा 10 मैगी के पैकेट और खरीद के लेके आते हैं। अब देखा उन्होंने टोटल कितने हो गए, 12। तो उसे लगा कि ये तो कुछ ज्यादा ही हो गए। ठीक है, तो उसे लगा कि ये कुछ ज्यादा ही हो गए। जब उसने खा भी लिया तो खाने के बाद उसके बाद भी उसके पास बेटा की 4 मैगी के पैकेट बच जाते हैं, 4 मैगी के पैकेट बच जाते हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि उसने, मोटी ने, चिंकी ने कितने मैगी के पैकेट खाए। तो कैसे निकालेंगे आप, ओपनिंग स्टॉक कितना बेटा, 2 मैगी के पैकेट प्लस परचेजिस कितने खरीदे, 10 प्लस परचेजिस 10 12, लास्ट में कितने बचे थे, 4 माइनस क्लोजिंग। तो बेटा जी एक तरीके से उसने कितने खाए बेटा, 8 मैगी के पैकेट खा गई। ये मोटी बहुत मोटी है, 8 मैगी पैकेट खा जाती है ये मोटी। ठीक है, तो बेटा जी सिंपली आपको याद हुआ होगा कि कंज्यूमेबल आइटम कैसे निकालते हैं, बड़ा ही आसान है। मैंने अपने एक इजी से वे में और एक इजी से एग्जांपल से आपको समझाया कि हम कंज्यूमेबल आइटम कैसे निकाल सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक मैगी थी कितनी, 2 पैकेट किचन के अंदर। परचेजिस जब वो खरीद के लाई थी, भैया मुझे 10 मैगी के पैकेट दे दो दुकानदार से। ठीक है, परचून की दुकान होती है ना। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग, उसने देखा कि बहुत ज्यादा हो गया, लास्ट में कितने बचे, 4, वो क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो सिंपली आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजिस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आई होप आपको ये फॉर्मूला बड़ा ही आसान लगा होगा और इजीली समझ में भी आ चुका होगा। तो मैं बात करता हूं बेटा, इसके बाद मुझे और बात करनी है कि अब हमने पता लग गया कि हम कंज्यूमेबल आइटम कैसे निकालते हैं। तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूं। बेसिकली क्या होता है बेटा, यहां पर 2 केस हैं। अगर आपको परचेजेस गिवन है, ठीक है, आप जानते हैं कि जो परचेजेस होती है, टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस। ओवरऑल बेटा मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम कोई गुड्स खरीदते हैं या तो उधार खरीदते हैं या नगद, केवल 2 ही कंडीशंस है, या तो आपने उधार गुड्स खरीदा होगा या फिर नगद खरीदा होगा। ठीक है, क्रेडिट परचेजेस। तो अब इससे रिलेटेड मैं आपके लिए 2 क्वेश्चन बताता हूं, जो 2 केसेस है मेरे पास कंज्यूमेबल आइटम को समझाने के लिए, बड़े ही इजी है। केस फर्स्ट की बात करते हैं, केस फर्स्ट। ठीक है, केस फर्स्ट में क्या है बेटा, जब हमें टोटल परचेजेस गिवन होती है, व्हेन टोटल परचेजेस इज गिवन, when
टोटल परचेजेस इज गिवन, अगर टोटल परचेजेस गिवन है तो अगर बेटा टोटल परचेजेस गिवन तो सिंपली हम एक छोटा सा फॉर्मूला लगाएंगे और उससे हम अपना कंज्यूमेबल आइटम निकाल सकते हैं और उसे प्रेजेंट कर सकते हैं एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, राइट। तो सिंपली फॉर्मूला क्या होगा, कंज्यूम्ड आइटम इज इक्वल टू कंज्यूम्ड आइटम इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस। बेटा परचेजेस लिखा है तो भी वो आपका टोटल परचेज ही है, ठीक है, लेकिन अगर कैश परचेज लिखा है तो वो आपका टोटल परचेज नहीं है, ठीक है, और क्रेडिट परचेज लिखा तो भी वो टोटल परचेज नहीं है अगर अदरवाइज बताया नहीं गया है तो, ठीक है। परचेजेस और टोटल परचेज की बात होती है, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपके लिए, एक ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन रुपीज 75,000, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन रुपीज 30,000। मेडिसिन परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर गिवन था ये हमें, मेडिसिन परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर रुपीज 25,000। तो बेटा सिंपली हम फॉर्मूले से निकाल लेंगे, कंज्यूम्ड मेडिसिन इज इक्वल टू कंज्यूम्ड या कंज्यूमेबल मेडिसिन इज इक्वल टू कंज्यूम्ड मेडिसिन इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक 75,000 प्लस परचेजेस 25,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो बेटा ये कितना होगा, 1 लाख माइनस 30,000, इट विल बी 70,000। तो इसको आपको एक्सपेंडिचर साइड शो कर देना बेटा, ये आपका केस फर्स्ट हो गया अगर आपको टोटल परचेज गिवन होती है। बात करते हैं कि अगर हमें टोटल परचेज गिवन ना हो तो क्या करेंगे, ठीक है। अगर बात करते हैं जब हमें टोटल परचेज गिवन ना हो तो क्या करेंगे, तो केस 2 बन जाता है। जब टोटल परचेज नहीं गिवन होते तो क्या होता है, केस 2, इफ total purchases is not given, if total purchases is not given, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि total purchases given नहीं है, या फिर हम बोल सकते हैं कि when cash purchases is given, ठीक है, या फिर हम इसे बोल सकते हैं कि टोटल परचेज इज गिवन, क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन। बात तो एक है बेटा, क्योंकि टोटल परचेज जो होती है कैश परचेज और क्रेडिट परचेज मिलके होती है, केवल हमें यहाँ पे कैश परचेज ही गिवन होगी, क्रेडिट परचेज गिवन नहीं होगी। या तो आप बोल सकते हैं इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन, या फिर आप बोल सकते हैं केवल इफ कैश परचेज इज गिवन, या फिर आप बोल सकते हैं इफ क्रेडिट परचेज इज नॉट गिवन। तीनों बात एक ही है। तो बेटा सिंपली हम इसे फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। रीजन उससे क्या है, क्योंकि आपका कहीं ना कहीं परचेजेस जो होती है बेटा दो तरीके से की जाती है, क्रेडिट और कैश। जो आप कैश परचेज अगर जोड़ के फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका जो कंज्यूमेबल आइटम है वो गलत आएगा। तो हमें जब ऐसा होता है क्रेडिट परचेज निकालनी पड़ती है, तो उस केस में हमें क्या बनाना पड़ता है, एक अकाउंट बनाना पड़ता है जिसका नाम है क्रेडिटर्स अकाउंट। तो मैं आपको सिखाऊंगा बेटा ये क्रेडिटर अकाउंट कैसे बनता है। इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन देन वी नीड टू प्रिपेयर द क्रेडिटर्स अकाउंट टू कैलकुलेट द क्रेडिट परचेज। तो प्रिपेयर करते हैं बेटा जी क्रेडिटर्स अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट,
Basically, we know that the creditor is a liability, so that's why the opening balance of the creditor will be on this credit side, like by the name of balance BD. बैलेंस BD, ये BD वो नहीं है, समझ रहे ना आप, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस जो होगा क्रेडिट का, क्रेडिटर्स का किधर आएगा बेटा, क्रेडिट साइड आएगा। जब ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड है तो क्लोजिंग बैलेंस किधर आएगा, डेबिट साइड आएगा, बैलेंस CD। ये CD नहीं है, कैरी डाउन है, अंडरस्टैंड, बैलेंस CD, ठीक है। बात करते हैं बेटा, अगर हमने कोई, आप जानते हैं कि लायबिलिटी का नेचर क्रेडिट होता है और क्रेडिटर का नेचर भी क्रेडिट ही होगा। अगर हम कोई अमाउंट क्रेडिटर को पे कर देते हैं तो उससे हमारी लायबिलिटी कम होगी, दैट्स वाई हमें उसे डेबिट साइड शो करना होगा। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स, अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स। अगर कोई अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स आपको गिवन है तो आप उसे डेबिट साइड लिख देंगे, राइट। इसी तरह काफी टाइम हम एडवांस पे कर देते हैं, ठीक है, किनको, क्रेडिटर्स को। अगर एडवांस पे करना या प्रीपेड, प्रीपेड एक एसेट्स होता है, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड जाने वाला है, बैलेंस BD। ये बैलेंस BD होगा किस चीज का बेटा, ओपनिंग एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है। जब बैलेंस BD इधर तो बैलेंस CD इधर होगा, बैलेंस CD, क्लोजिंग एडवांस। अकाउंट को क्लोज करेंगे, जो साइड ज्यादा होगी उसे दोनों तरफ लिख दिया जाएगा। बेसिकली बेटा जी क्या है कि हमारी साइड जो है बेटा ये वाली ज्यादा होगी, डेबिट साइड ज्यादा होगी, यहां लिख दिया जाएगा। जो भी आंसर आएगा हमारा, जो यहां पर आंसर आने वाला है वो क्रेडिट परचेज होगी, क्या होगी वो, क्रेडिट परचेज। बैलेंसिंग फिगर है ये, क्या है ये, बैलेंसिंग फिगर, लिख भी देते हैं आपके लिए, बैलेंसिंग फिगर आंसर होगा। जब क्रेडिट परचेज आ जाएगी और क्वेश्चन में हमारे पास कैश परचेज होती है तो फिर हमारा क्वेश्चन बड़ा ही इजी बन जाता है। हम निकाल सकते हैं टोटल परचेज इज इक्वल टू कैश परचेज, कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज इज इक्वल टू टोटल परचेज। तो फिर हमारा क्वेश्चन वही फॉर्मूला हमारा लग सकता है वहां पर, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो एक चीज और आपको बताते हैं कि काफी टाइम हमें स्टॉक अकाउंट भी बनाना पड़ता है। स्टॉक अकाउंट, अगर आप इस चीज को एक अकाउंट के फॉर्म में दिखाना चाहते हैं, स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, देखिए ध्यान से बेटा। स्टॉक अकाउंट, यहां पर्टिकुलर, यहां अमाउंट, अगेन पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। जो भी स्टॉक है, लाइक मेडिसिन है, चाहे फिर आपका स्पोर्ट मटेरियल है, चाहे स्टेशनरी है, तो उसका एसेट्स है हमारे, इसी वजह से इनका बैलेंस BD किधर आएगा, इधर आने वाला है, बैलेंस BD। ओपनिंग स्टॉक, इसी वजह से बैलेंस, जब ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड है तो क्लोजिंग स्टॉक हमारा क्रेडिट साइड होगा, बैलेंस CD, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर हमने कोई कैश परचेज की है या, तो हम इसे लिख देंगे इधर, कैश परचेजेस को बैंक के नाम से लिख देते हैं, ठीक है। इसी तरह बेटा हमारी उस अकाउंट से, जब याद करो कि अब हमने जस्ट इसे क्रेडिट अकाउंट बनाया तो उसकी जो ट्रांसफर करेंगे वो आंसर कहाँ आया था हमारा, आपका क्रेडिट साइड। जब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में कोई चीज पोस्ट होती है तो बेटा अपोजिट होती है, दैट इज पोस्टिंग। तो क्रेडिट परचेज को भी बेटा यहां पे लिख देंगे किसके नाम से, जिस अकाउंट से वो ट्रांसफर हुई है, क्रेडिटर्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, फाइन। और बेटा जी बेसिकली आपने देखा भी होगा कि काफी टाइम जरूरी नहीं कि हम खरीदे, हम आपको 100% फॉर्म में दे रहा हूं, आप इसे फॉलो कीजिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा अगर आप इसे दोनों फॉर्मेट को अच्छे से याद कर लेते हैं, एक तो क्रेडिटर्स अकाउंट का और दूसरा स्टॉक अकाउंट का। अगर मैं कोई स्टॉक बेच देता हूं तो बेटा मेरा एसेट्स कम होगा, एसेट्स कम होगा तो क्रेडिट साइड जाएगा, राइट। यहां पे लिखेंगे बैंक, जितने में भी हमने उसे सेल किया है, और अगर कम में बेचा है तो लॉस होगा, लॉस है तो बेटा वो क्रेडिट साइड जाएगा, किसके नाम से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नाम से, ब्रैकेट में लॉस लिख देते हैं आपके हेल्प के लिए, ठीक है। और ज्यादा बेच दिया तो प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जाएगा बेटा, और वो भी क्या है, ये प्रॉफिट, क्या है आपका, प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में प्रॉफिट लिख देते हैं आपके लिए, ठीक है, आपकी सहायता के लिए, ठीक है। बैलेंसिंग करेंगे, अब बैलेंसिंग जैसे करेंगे तो बेटा जो हमारी साइड है,
डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता है, डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा आएगा तो जो भी आंसर इधर आएगा उसे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से लिखेंगे, जो कि बैलेंसिंग फिगर है हमारी। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर है। क्या है? बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब यही हमें ट्रांसफर करनी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे दोनों फॉर्मेट। आप प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, पेन कॉपी लेके बैठिए, जब भी आपके क्वेश्चन बड़े ही स्मूथली लगेंगे, आपको बड़ा ही मजा आएगा। कोई भी क्वेश्चन कर लेना बेटा अगर आप ये दोनों फॉर्मेट सही से समझ जाते हैं। देखिए आपको मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाता हूं इन्हीं की हेल्प से। ठीक है बेटा, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड। जैसा कि आपको बेटा जी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, फाइंड आउट द कंज्यूम्ड मेडिसिन ड्यूरिंग 2014 एंड 15 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है बेटा, इस इंफॉर्मेशन की हेल्प से हमें कंज्यूम मेडिसिन निकालनी है। तो बेसिकली आपके सामने बेटा क्या है, क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन एंड क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन ऑन 1 अप्रैल 2014 टू 25,000, और इसी तरह हमें स्टॉक का भी आइटम्स गिवन है, एडवांस भी गिवन। तो बेसिकली सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर टोटल परचेजेस गिवन नहीं है, और अगर आपको टोटल परचेजेस गिवन नहीं है तो आप समझ चुके हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे बेटा। केस 2 अप्लाई होगा यहाँ पर। इट मीन्स वी नीड टू प्रिपेयर द क्रेडिटर्स अकाउंट एज वेल एज स्टॉक अकाउंट। नाउ स्टार्ट करते हैं बेटा। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है जिसकी हेल्प से हम क्रेडिट परचेज निकाल सकते हैं। जब क्रेडिट परचेज निकल जाएगी तो इजीली हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है हमें। क्रेडिटर्स अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अगेन अमाउंट। सबसे पहले बेटा जी आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स लिखना बैलेंस बीडी के नाम से। जैसा कि बेटा आपको दिख रहा है कि क्रेडिटर्स फॉर द मेडिसिन 1 अप्रैल 2014 और ये है आपका 31 मार्च 2015, तो ये हमारा ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गया 25,000। इसी तरह बेटा यहाँ पे बैलेंस सीडी लिख देना है, जो कि हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, जो कि हमारे क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं। बैलेंस सीडी ₹17,000। और बेटा जी सामने देखिए आपको एडवांस भी गिवन है, एडवांस टू दी सप्लायर्स। ठीक है, एडवांस जो ओपनिंग एडवांस होता है बेटा डेबिट साइड होता है, रीजन एडवांस या फिर प्रीपेड एक ही बात होती है। तो 1 अप्रैल 2014 को मतलब ये ओपनिंग एडवांस है, इसे हम बैलेंस बीडी के नाम से लिखेंगे यहाँ पर, बैलेंस बीडी ओपनिंग एडवांस ₹11,500। सिमिलरली बेटा जो हमारे सप्लायर्स हैं, एडवांस टू सप्लायर्स हैं ऑन 31 मार्च 2015, इट इज ₹18,200। इट मीन्स क्लोजिंग एडवांस, इट मीन्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी ₹18,200। देयर इज नो एनी पेमेंट, यस गिवन बेटा, पेमेंट फॉर द परचेज ऑफ मेडिसिन लाइक दिस ₹3,70,000। अगर हम कोई पेमेंट कर देते हैं क्रेडिटर्स को या सप्लायर्स को, इससे हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस होते हैं, इससे हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होती है, और लायबिलिटी रिड्यूस होती है तो इसे हमें डेबिट साइड शो करना होगा। अमाउंट पेड टू सप्लायर्स ₹3,70,000। अमाउंट पेड टू सप्लायर्स ₹3,70,000। बैलेंसिंग करते हैं बेटा। बेटा बैलेंसिंग करते तो जो हमारी डेबिट साइड है बेटा यही बड़ी आपको दिख रही है। ठीक है, जो हमारी डेबिट साइड है इसका जो टोटल है बेटा 370 प्लस 17 इट इज 387, 387 प्लस 11 398,500, 3,98,500। $3,98,500,
3,98,500। बेटा लेस करते हैं इसमें से बेटा 25,000 एंड 18,200, इट इज 33,43,200। अगर बेटा मैं 3,98,500 में से आपका 43,200 को लेस करता हूं तो बेटा जी ये आपका होता है 3,55,300। इट इज क्रेडिट परचेज। ये आपकी क्या होगी? क्रेडिट परचेज 3,55,300। नाउ ये हमारा बेटा क्रेडिट परचेज निकल चुका है। अब हमें केवल सिंपली क्या बनाना है कि हमें एक स्टॉक अकाउंट बनाना है छोटा सा। अब स्टॉक अकाउंट में कैलकुलेट करना है सीधा कि कंज्यूम्ड मेडिसिन क्या होंगी, जैसा कि आपको मैंने फॉर्मेट अभी जस्ट दिया था, ठीक है। तो सिंपली वैसा जैसे हम क्वेश्चन देख पा रहे हैं तो यहाँ पर कोई भी कैश परचेजेस गिवन नहीं है। इट मीन्स क्रेडिट परचेज विल बी इक्वल टू टोटल परचेज। इफ देर इज नो एनी कैश परचेज इन द क्वेश्चन तो क्रेडिट परचेज और कैश परचेज की वैल्यू दोनों ही बराबर होंगी। तो बेटा यहाँ पर क्रेडिट परचेज जो निकली हमारे 3,55,300, इसको ही हमें टोटल परचेज की तरह यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सीधा हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। कंज्यूम्ड मेडिसिन इज इक्वल टू कंज्यूम्ड मेडिसिन इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक गिवन है प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक की बात करते हैं तो बेटा ये गिवन है 62,000 रुपीज, 62,000 प्लस परचेजेस। यहां पर बेटा क्रेडिट परचेज को ही हमें ट्रीट करना होगा एज अ टोटल परचेज, रुपीज 3,55,300 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा जी हमें जो गिवन है ये क्लोजिंग स्टॉक 54,000 का माइनस 54,000। तो बेटा कैलकुलेशन करते हैं, 62 में से 54 को लेस करते हैं तो ये हमारा आता है बेटा 8,000 और 355, इट इज 363, 3,63,300, 3,63,300। बेटा ये हमारा निकल के आ जाता है कंज्यूम्ड मेडिसिन 3,63,300। अब बात बेटा इतना ही करने पर आपको बोर्ड 2 मार्क्स नहीं देने वाला है, आपको इसको प्रेजेंट भी करना है। कहां पर प्रेजेंट करना है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, एक्सपेंडिचर साइड, ठीक है। तो ये आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, आप यहाँ पे लिख देंगे मेडिसिन कंज्यूम और रुपीज 3,65,000। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह मैं आपके लिए एक क्वेश्चन की जितनी भी मैक्स अच्छी वैरायटीज हैं क्वेश्चन की, इनसे रिलेटेड मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है बोर्ड में आने की क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेटा आपका जो अभी ये टर्म 2 का एग्जाम है जो सैंपल पेपर आया है, इससे भी मैंने एक क्वेश्चन पिकअप किया, यहाँ से उठाया है, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यही है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए। लास्ट ईयर तक इस क्वेश्चन की, इस टॉपिक की वेटेज जो 3 मार्क्स थी, लेकिन इस बार सैंपल पेपर में इसको 2 मार्क्स में देखने को मिला है, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 2 स्क्रीन पे। व्हाट अमाउंट ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, मैंने आपको बताया था बेटा बेसिकली 3 ही चीजें देखने को मिलने वाली है, स्पोर्ट मटेरियल, मेडिसिन और स्टेशनरी। स्पोर्ट मटेरियल इन स्पोर्ट क्लब एंड मेडिसिन इन चैरिटेबल हॉस्पिटल्स एंड स्टेशनरी इन ऑफिसेस, these are the consumable item, right? Now this question, what amount of sport material will be posted to income and expenditure account? जैसा बेटा इन्होंने बोला कि posted to income and expenditure account, तो बेटा जी ये कहना चाह रहा है कि consumed sport material बताइए, क्योंकि आपको मैंने बताया कि income and expenditure account में डेबिट साइड कंज्यूम्ड मेडिसिन को शो किया जाता है। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है देखते हैं। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल गिवन है, क्रेडिटर्स गिवन है, स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है या मतलब अमाउंट पेड भी गिवन है, एडवांस गिवन है और इस तरह क्लोजिंग एडवांस भी गिवन है। तो सिमिलरली हमें यहाँ पर भी हमें क्या बनाना होगा बेटा जी मेरे बच्चा, सिमिलरली जैसा भी क्वेश्चन किया था सिमिलरली उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। इसमें भी कैश परचेजेस गिवन नहीं है, और जिस क्वेश्चन में कैश परचेजेस गिवन नहीं होती मेरे बच्चा, उस केस में आपको क्रेडिट परचेज को ही मान लेना है टोटल परचेज। रीजन वी नो दैट टोटल परचेजेस इज इक्वल टू कैश परचेजेस प्लस क्रेडिट परचेजेस, ठीक है। अगर कैश परचेजेस नहीं है तो ऑब्वियसली जीरो है, मान लेते हैं नील है, तो कैश परचेजेस नहीं है तो क्रेडिट परचेज और टोटल परचेज की वैल्यू बराबर होने वाली है। तो सबसे पहले एक छोटा सा हमें क्रेडिटर्स अकाउंट बनाना है।
केस 2 से ही है क्वेश्चन ये भी। ये क्रेडिटर्स अकाउंट, सबसे पहले बेटा हमें ओपनिंग क्रेडिटर्स ढूंढना है। ये स्टॉक है क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट मेटल ऑन 1 अप्रैल, तो बेटा 1 अप्रैल को क्रेडिटर, तो ये ओपनिंग क्रेडिटर्स हो गए। इसे हमें दिखाना है यहाँ पे बैलेंस बीडी के नाम से। किसके नाम से? पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले बैलेंस बीडी के नाम से लिख देंगे इसको ₹2000। सिमिलरली बैलेंस सीडी क्लोजिंग क्रेडिटर, ये रहा क्रेडिटर फॉर द स्पोर्ट मटेरियल रुपीज ऑन 31 मार्च 2016 ₹1200। तो बैलेंस सीडी होगा हमारा ये बैलेंस सीडी 1200। नाउ अमाउंट पेड, बेटा अमाउंट पेड फॉर द स्पोर्ट मेटल, इट मींस हमने सप्लायर्स को या फिर क्रेडिटर्स को अमाउंट पे किया है, जिसकी वजह से हमारी लायबिलिटी रिड्यूस होती है। लायबिलिटी रिड्यूस होगी तो हमें डेबिट साइड शो करना है। अमाउंट पेड, अमाउंट पेड, अमाउंट पेड गिवन है बेटा ₹17,000। सिमिलरली एडवांस पेड फॉर द स्पोर्ट मटेरियल ऑन 31 मार्च 2016। बेटा ये एडवांस जो है हमारा 31 मार्च 2016 को है, इट मींस क्लोजिंग एडवांस है। और क्लोजिंग एडवांस बेटा किधर आता है? हमारा क्रेडिट साइड आता है, बैलेंस सीडी के नाम से। बैलेंस सीडी आप ब्रैकेट में क्लोजिंग एडवांस लिख सकते हैं 3500। ओपनिंग एडवांस गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो ये हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट फिनिश हो चुका है। नाउ वी नीड टू बैलेंसिंग, हमें बैलेंसिंग करनी है केवल, और जो बैलेंसिंग फिगर होगी वो हमारी होगी बेटा क्रेडिट परचेज। और जैसे क्रेडिट परचेज आएगा तो क्वेश्चन बेटा सोल्व हो ही जाएगा फिर तो, ठीक है। तो बेटा 17,000 और 1200 इट इज 18,200। 18,200 लेस 5,500। तो बेटा जी ये आपका होने वाला है 12 - 5 7, 7 - 5 2 1, 12,700। ये आपका होगा क्रेडिट परचेज, ठीक है। और जैसे क्रेडिट परचेज निकला तो क्वेश्चन बेटा सोल्व हो चुका है। रीजन की कैश परचेज क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है आपको। जब कैश परचेजेस गिवन नहीं है तो क्वेश्चन हमारा सोल्व हो जाता है ये 12,700, ठीक है। तो बेटा हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, टोटल परचेज इजकल टू क्रेडिट परचेज। तो फॉर्मूला लग जाता है हमारा कंज्यूम्ड स्पोर्ट मटेरियल इजकल टू कंज्यूम्ड स्पोर्ट मटेरियल इजकल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक बच्चा ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल ऑन 1 अप्रैल 2014 7,500। ओपनिंग स्टॉक 7,500 प्लस परचेजेस 12,700 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 6,200। तो बेटा अगर मैं 7,500 में से 6,200 को घटा देता हूँ 1,300 होगा, 1,300 से प्लस कर देते हैं 13, ये टोटल 14,000 होगा। अब ये 14,000 जो हमारा कंज्यूम्ड स्पोर्ट मटेरियल आ चुका है, आपको इससे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर साइड शो कर देना है। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। बेटा ये लास्ट क्वेश्चन है मेरा, और ये क्वेश्चन जो है बेटा सीबीएसई सैंपल पेपर 2022 का है, जो अभी लेटेस्ट सैंपल पेपर आया है सीबीएसई का, और इसकी वेटेज उन्होंने 2 मार्क्स की रखी है। तो बेटा देखते हैं इसमें क्या है। तो बेटा जी यहाँ पे भी सिमिलरली वही क्वेश्चन है, उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा है। क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा यहाँ पर, क्योंकि ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स गिवन है हमारे पास, ठीक है। और सिंपली हम इसे अब देखते हैं एक्सटेंड द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इसे सिंपली बना सकते हैं। ये क्रेडिटर्स अकाउंट होगा, क्रेडिटर्स अकाउंट, सबसे पहले आप ओपनिंग क्रेडिटर्स लिख देंगे, पर्टिकुलर अमाउंट बैलेंस बीडी के नाम से ओपनिंग क्रेडिटर्स। ओपनिंग क्रेडिटर की वैल्यू बेटा ये रही 9,000। इसी तरह क्लोजिंग क्रेडिटर हमारा 2,500 है, बैलेंस सीडी 2,500। एडवांस क्वेश्चन में गिवन नहीं है, पेमेंट की है बेटा। पेमेंट का मतलब यहां पे हो गया बेटा कैश परचेजेस, पेमेंट फॉर द स्टेशनरी, आपने ये कैश परचेजेस है हमारा।
अमाउंट पेड यहाँ लिख देते हैं। अमाउंट पेड जो गिवन है ये आपका 23,000 गिवन है। जो पेमेंट है ये आपने सप्लायर को इसलिए दी होगी क्योंकि पेमेंट जो की है क्योंकि आपने कभी उधार खरीदा होगा 23,000। तो बैलेंसिंग फिगर करते हैं बेटा जी अब हम। तो बैलेंसिंग फिगर जो बैठती है हमारी टोटल होगा ये 25,500 लेस 9,000। तो ये हमारा होगा बेटा जी क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज होगा 16,500 रुपये। अब क्रेडिट परचेज निकल चुकी है। सिंपली इसमें भी कैश परचेज गिवन नहीं है तो सिंपल वही फॉर्मूला जाता है यहाँ पे भी ट्रीट करना है आपको क्रेडिट परचेज इक्वल टू टोटल परचेज। तो सिंपली हमारा फॉर्मूला लगाते हैं बेटा। यहाँ पर क्या था, ये हमारा स्टेशनरी। तीनों क्वेश्चन बेटा वही लिया मैंने, एक स्टेशनरी का लिया है, एक स्पोर्ट मेटल का, एक मेडिसिन का। तो फॉर्मूला लगाते हैं कंज्यूम्ड स्टेशनरी इज इक्वल टू कंज्यूम्ड स्टेशनरी इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक क्या है बेटा, देखिए ध्यान से, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 4,000, ओपनिंग स्टॉक 4,000 रुपये प्लस परचेजेस, परचेज आप निकाली है अभी 16,500 प्लस 16,500 माइनस क्लोजिंग स्टॉक जो कि बेटा 3,000 रुपये है केवल, माइनस 3,000 रुपये। 4,000 में से 3,000 गए तो 1,000 बचा, 17,500 आंसर आ जाएगा आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये आपको प्रेजेंट करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एक्सपेंडिचर। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बड़े ही अच्छे लगेंगे और समझ में आएंगे। और ये क्वेश्चन जो मैंने अभी लास्ट लिया है ये हमारा सीबीएसई सैम्पल पेपर का 2022 का सैम्पल पेपर उसी से लिया है और बड़ा ही इजी क्वेश्चन आया था। आई होप आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और ये मैं आपके लिए कवर अप कर चुका हूँ कंज्यूमेबल आइटम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है कंज्यूमेबल आइटम से तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उसका सोल्यूशन दिया जाएगा। तो स्टूडेंट बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को बताइए कि एक विज्ञान इंस्टीट्यूट है जो सभी तरह की वीडियोस प्रोवाइड कर रहा है, सभी सब्जेक्ट्स की, और सभी टीचर अपने अपने सब्जेक्ट में धुरंधर हैं और ये बहुत ही मेहनत के साथ आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।